हाय एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे सोर्सेस हैं, अलग अलग सोर्सेस रहे हैं हमारे ह्यूमन राइट्स को एक इम्पॉर्टेंस देने के लिए, उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए। जिसमें से सबसे पहला सोर्स जो कंसिडर किया जाता है वो कंसिडर किया जाता है यूडीएचआर। यूडीएचआर इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, डिक्लेरेशंस हैं, हमारी इंटरनेशनल जजमेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज और भी हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का सोर्स मानते हैं। तो इसको हम एक एक सोर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला सोर्स है वो है यूडीएचआर, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को फाउंडेशन कंसिडर किया जाता है ह्यूमन राइट्स का। इसको 1948 में अडॉप्ट किया गया था। ये इंस्पायर्ड है रिच बॉडी ऑफ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ से। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ है उससे जो उसका जो एक लीगल फाउंडेशन है उससे इंस्पायर्ड है। ये डिक्लेयर करता है कि ह्यूमन राइट्स जो है एक यूनिवर्सल लेवल पे है, इसको हर इंसान एंजॉय करता है। यूनिवर्सल कोई चीज़ कब होती है? जिसको हर इंसान एंजॉय करता है, जो इनएलिनिएबल है। इट इंक्लूड्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये इसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, प्राइवेसी। ये सारे के सारे इसमें राइट्स आते हैं। कुल मिलाकर इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, जिसको हम अभी इस क्वेश्चन के एंड में पढ़ेंगे। यूडीएचआर अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली 1948 में जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया था एंड इट वाज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट टू सेट आउट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने ह्यूमन राइट्स को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था एज ए यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। इट इज़ नॉट अ ट्रीटी, ये एक ट्रीटी नहीं है, इसलिए ये बाउंडेड भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट लीगली बाउंडेड फॉर कंट्रीज़। खाली ये है कि हाँ, जो कंट्रीज़ इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इसका एक वो रहता है कि हाँ, उनको मानना पड़ेगा इसको। यूडीएचआर एक वाइडली रिगार्डेड और ग्राउंड ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देता है एक सेक्युलर स्टेट में। और इसके अंदर हम रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडियोलॉजीज़ की भी बात करते हैं। इसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम स्पीच, सारी बातें होती हैं। ये डिक्लेरेशन जो है वो 30 राइट्स को या 30 आर्टिकल्स को डिक्लेयर करता है। उसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 30 आर्टिकल्स में मैं आपको सारे तो नहीं, बट हाँ 15-20 आर्टिकल्स पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके आर्टिकल्स किस चीज़ से रिलेटेड है। इसका पहला आर्टिकल है ऑल आर इक्वल इन राइट्स एंड डिग्निटी। अगर राइट्स एंड डिग्निटी की बात करें तो सब के सब बराबर होते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं। सेकेंड इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, जेंडर एटसेट्रा। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, ये हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नो स्लेवरी, ये स्लेवरी और स्लेव ट्रेड को बिल्कुल बैन करता है। नो क्रुएलिटी और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट के खिलाफ है, क्रुएलिटी के लिए बिल्कुल खिलाफ है। राइट टू रिकॉग्निशन, हर इंसान को रिकॉग्नाइज होने का पूरा अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ को फेवर करते हैं ये। राइट टू रेमेडी, हर इंसान को रेमेडी लेने का अधिकार है। कोई भी इंसान आर्बिट्रेरी अरेस्ट के जो है सब्जेक्टेड नहीं होगा। पूरी की पूरी फ्री एंड फेयर इक्वालिटी दी जानी चाहिए लोगों को। एक इंसान जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं होता तब तक वो इनोसेंट समझा जाएगा। प्राइवेसी में कोई किसी की इंटरफेयर नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगी लोगों को। हर इंसान को नेशनैलिटी पाने का अधिकार है। राइट टू मैरिज इन एनी एज, किसी भी एज में शादी करने का अधिकार है। राइट टू ओन प्रॉपर्टी, कोई भी इंसान को प्रॉपर्टी पाने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, पीसफुल असेंबल होने का राइट है उनके पास। इसके अलावा काम करने का अधिकार, राइट टू टेक रेस्ट और लेजर, राइट ऑफ हैविंग ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू एजुकेशन एंड फॉलोइंग एनी कल्चर। ये कुछ 20-25 ऐसे राइट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। टोटल मिला के 30 हैं। 30 किसी हालत में किसी को याद नहीं होने वाले हैं, तो अगर आप इसको 10-15 भी लिख कर आ जाएंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। कहने का मतलब ये है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में एक्सेप्ट किया हुआ एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो पहली बार किसी ने ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल दर्जा दिया गया था और ह्यूमन राइट्स को बताया था कि ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, इसको हर इंसान को मिलना चाहिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। जब भी कोई इंसान पैदा होता है बाय बर्थ ही ये उसका अधिकार बन जाता है, वो उससे
इनएलिजिबल है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, उसे ये सारे राइट्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं एज वो इस हमारी दुनिया में कदम रखता है। तो दिस इज़ all about importance and provisions of UDHR, one of the very important question of law of human rights. Thank you.